और भी धार्मिक धर्मगुरुओं के साथ में मुफ्ती, मौलाना, मस्जिदों के इमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के रडार के ऊपर हैं। वो तमाम लोग जुमा के खुतबे में और बाकी वक्तों में क्या कुछ चीजें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, उन तमाम चीजों पर सरकार की नजर है। सरकार नजर बनाए हुए है और सरकार नजर इसी बात पर रख रही है कि कौन धार्मिक धर्मगुरु क्या कर रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, उसके अलावा मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी, अब्दुल मजीद डार अल मदनी, इन तमाम धार्मिक धर्मगुरुओं को और इनके साथ में जमात इस्लामी के कई और लोगों को गिरफ्तार किया, आखिरकार वजह क्या? तो उन्होंने ये कहा कि इन धार्मिक धर्मगुरुओं को, इन मौलानाओं को, मुफ्तियों को बड़ी बार यह कहा गया कि युवाओं को भड़काने का काम ना करें, युवाओं को देश के खिलाफ भड़काने का काम ना करें। बार बार इनको समझाया गया, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद इन लोगों ने बात नहीं मानी। मजबूर होकर सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और इन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। ये बात भी वहीं पर उन्होंने कहा कि और भी कई इसी तरह के धार्मिक धर्मगुरु हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, जो अलग अलग मस्जिदों में तकरीरें करते हैं, वो भी हमारे रडार के ऊपर हैं। समझाया बुझाया जा रहा है, अगर बात बनती है तो बात खत्म, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो उनके खिलाफ भी इसी तरीके से मामले बनाए जाएंगे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक किया जाएगा। उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर जो है, इसकी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना ये केवल मात्र जम्मू कश्मीर पुलिस का, पुलिसकर्मियों का, सुरक्षा बलों का काम नहीं है, बल्कि आम जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है। इसलिए आम जनमानस को भी चाहिए कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए। जानकार सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन उन तमाम धार्मिक धर्मगुरुओं के ऊपर नजर रख रहा है जिन तमाम धार्मिक धर्मगुरुओं को लेकर यह कहा जाता है कि वो अपनी भाषा शैली में देश विरोधी भाषण देते हैं, देश के खिलाफ तकरीरें करते हैं और अपने भाषणों में जो बातें वो कहते हैं उन बातों से वो युवाओं को उत्तेजित करते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं और जिसके बाद युवा आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि सूत्रों के अनुसार यह भी मालूम पड़ा कि इन धार्मिक धर्मगुरुओं ने जो अलग अलग जगहों पर अपने भाषण दिए हैं, उन भाषणों की रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि वो सारे भाषण कश्मीरी में हैं, उन भाषणों को कश्मीरी से उर्दू में ट्रांसलेट किया गया, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। जब ट्रांसलेशन हुई तो मालूम पड़ा कि कई भाषणों में, और ये आज की बात नहीं है, ये लगभग पिछले 5 साल का, 6 साल का और 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, देखा गया कि उन भाषणों के अंदर आतंकियों का वर्णन होता है, आतंकियों को उन भाषणों के अंदर उनका जिक्र होता है और सिर्फ जिक्र ही नहीं होता बल्कि उनकी तारीफ होती है और उनको लेकर अलग अलग तरह की भांतियां जो है युवाओं के बीच में फैलाने की कोशिश की जाती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन तमाम धार्मिक धर्मगुरुओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हर एक के ऊपर नजर है, चाहे वो जम्मू में है, चाहे वो कश्मीर घाटी में है, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, किसी भी इलाके में अगर कोई धार्मिक धर्मगुरु है, उसका काम धर्म का प्रचार लोगों के बीच में करना है, उसका काम है लोगों को सही धर्म की तरफ लाना और लोगों को धर्म बताना। उसका काम नहीं है युवाओं को, आम जनमानस को प्रेरित करना, उन्हें बताना कि आतंकवाद, अगर वो आतंकवादी बनते हैं तो आतंकवादी बनने से उनको क्या कुछ फायदे जो हैं इस दुनिया में नहीं दूसरी दुनिया में हो सकते हैं। ये सारी बातें उनके बीच में डालना, उनके जहन में वो सारी पिक्चर्स क्रिएट करना, वो सारी तस्वीरें क्रिएट करना, जिन तस्वीरों के क्रिएट करने के बाद नतीजा ये निकलता है कि एक युवा अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने आने वाले फ्यूचर को छोड़कर आतंकवाद की तरफ चला जाता है। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, मौलाना मुश्ताक और उसके अलावा अब्दुल रशीद डार अल मदनी और इसके अलावा अन्य जमात इस्लामी के कुल कई और एक्टिविस्ट 9 लोगों को अभी तक गिरफ्तार, और इसमें सर्जन बरकती भी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है, इन तमाम लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक किया गया है।
मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी के खिलाफ भी इसी तरीके से कार्रवाई हुई है। हालांकि इन तमाम लोगों की फॉलोइंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, केवल मात्र कश्मीर में नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में इनको मानने वाले लोग हैं, इनको जानने वाले लोग हैं, और ये पूरे जम्मू कश्मीर में धर्म का प्रचार करने के लिए जाते हैं। सभी जगहों में मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी का जहां तक ताल्लुक है, वो पूरे जम्मू कश्मीर में फिरते हैं। वो रजौरी पुंछ भी आते हैं, बाकी इलाकों में आते हैं। जहां तक मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी और उसके अलावा अब्दुल रशीद अल मदनी का ताल्लुक है, ये दोनों खुद को इन दोनों ने सीमित करके रखा है अपने ही इलाकों तक। लेकिन मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी जो हैं, वो तमाम जम्मू कश्मीर में हर जगह लगभग उन्होंने भाषण किए हैं, धार्मिक भाषण दिए हैं। उसके अलावा अन्य जो बाकी मौलाना मुफ्ती हैं जिनके ऊपर सरकार ने नजर रखी हुई है, वो तमाम मौलाना और मुफ्ती हैं जो लंबे वक्तों से अलग अलग मस्जिदों में जुमा के दिन खास तौर पर जब उनका खुतबा होता है या जुमा के दिन जब वो तकरीर करते हैं, अपनी तकरीर में जो बातें वो करते हैं, उन तमाम चीजों के ऊपर सरकार की पैनी नजर है, यह इंश्योर करने के लिए कि आतंकवाद को ग्लैमराइज करने की कोई भी कोशिश न करे। आतंकवादियों को लेकर अजीब तरह की कहानियां और मनगढ़ंत कहानियां युवाओं के बीच में पहुंचाने का काम कोई न करे। अगर इस तरह का काम कोई भी करता है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा प्रशासन का मानना है, और ऐसा प्रशासन ने इसको लेकर पहले ही बहुत सारे कदम उठाए हैं। सूत्रों के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि हर मस्जिद में कोशिश ये होती है कि क्या जुमा के दिन खुतबा दिया जा रहा है, बाकी वक्तों में जब ये मौलाना और मुफ्ती युवाओं से मिलते हैं, क्या बातचीत करते हैं, किस तरह की बातचीत होती है, क्या कुछ होता है, इन तमाम चीजों पर भी सरकार की नजर है। साफ तौर पर यह कि अब आतंकवाद को ग्लैमराइज करना, अलगाववाद को ग्लैमराइज करना मुश्किल बनेगा, महंगा पड़ेगा, और ऐसे महंगा पड़ सकता है कि पहले गिरफ्तारी हो सकती है और बाद में पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया जा सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। एडीजीपी विजय कुमार ने आज जो है बारामुल्ला में कहीं पर पत्रकारों से बातचीत की और उनको यह कहा कि जिन मौलानाओं को हमने गिरफ्तार किया है उनको लेकर हमारे पास शिकायत आती थी, उस शिकायत की बिना पर हमने बहुत बार उनको समझाया और उनको कहा कि आप जो अपने भाषण देते हैं, उन भाषणों में आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें और पूरी कोशिश करें कि आप भाषणों में देश विरोधी कोई बात न करें, युवाओं को भड़काने वाली कोई बात न करें। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये बात मानी नहीं तो उसके बाद सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी, उन्हें गिरफ्तार किया गया और पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक किया गया। और उन्होंने ही ये बात आगे कही है कि कई और ऐसे मौलाना हैं, कई और ऐसे मुफ्ती हैं, कई और ऐसे धार्मिक धर्मगुरु हैं जिनके ऊपर हमारी नजर है, और जब भी पुख्ता सबूत हमको मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पब्लिक सेफ्टी एक्ट का डोजियर आसानी से नहीं बनता, पुख्ता सबूत मिलेंगे, सबूत हमारे पास होंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।